हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंकों 1 और 2 से 10 अंक वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। और यहाँ पे हमें बोला गया है 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न कॉल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो हम लोग चलते हैं किसमें, क्रमचय में। क्रमचय में इस तरह से समझो, देखो सबसे पहली चीज हमें 10 अंकों की संख्या बनानी है। तो कितने भी अंकों की संख्या हमें बनानी हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अंकों की पुनरावृत्ति है या नहीं है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति है, वो कैसे पता लगेगा? या तो सवाल में दिया होगा, या फिर इस तरह समझते हैं कि 1 और 2 से 10 अंकों वाली बतानी है। तो देखो 1 और 2 से तो अगर पुनरावृत्ति नहीं हो तो दो अंकों की संख्या बन सकती है। लेकिन 10 अंक की बनानी है, मतलब पुनरावृत्ति के लिए बोल रहा है ये। अब देखो पुनरावृत्ति हमें करनी है, तो इस तरह से समझो कि जितने भी हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, देखो सीधा अगर पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो, तो इसके लिए जैसे अपने पास आर तो संख्याएं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि अपने पास आर संख्याएं, इस तरह से मान लो कि 4 अंकों की संख्या अपने को बनानी है। तो अपने पास अंक 4 ही दे रखे हैं, मान लो 4 दे रखे हैं या ज्यादा दे रखे हैं, कितने भी दे रखे हैं, एन अंक दे रखे हैं और 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो एन में से वो 4 अंक मेरे को चयनित करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है ना। और उसके बाद में इनको आपस में जमा भी सकते हैं। और याद रखें कि इकाई का अंक यहाँ पे ये जो अंत वाला अंक है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 बना दिया तो 3 अंकों की संख्या ही शेष रह जाएगी। अब इसी तरह अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये अपने पास 4 अंक की संख्याएं बनानी है और कुल अंक अपने पास n, तो यहाँ पे इसकी जगह भी n तरीके आ सकते हैं, इसकी जगह भी n आ सकते हैं, इसकी जगह भी n आ सकते हैं और इसकी भी जगह n आ सकते हैं। अगर n में 0 भी शामिल है ना, तो इसके तरीके n-1 हो जाएंगे। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी अगर 0 इसमें शामिल आ गया, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें जाएंगे, क्योंकि 0 को कभी भी इस स्थान पे नहीं रख सकते, ये इसके एक अंक को कम कर देगा। अब देखो चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहली चीज तो 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों की 10 स्थान हमने बना लिए। अब देखो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है 1 और 2 में, तो मैं कह सकता हूँ कि इस अंक की जगह 1 और 2 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी जगह भी 1 और 2 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह भी 1 और 2 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर स्थान के लिए दो दो तरीके हो गए, इसके भी दो, इसके भी दो, हर स्थान के लिए दो दो तरीके आ गए। और देखो कितने स्थान है, 10 स्थान है, तो हम कह सकते हैं कि कुल संख्या है, मतलब 10 बार गुना होगा। और अपने पास अगर 10 बार गुना करना है तो घात भी लगा सकते हैं, 2 की घात 10। और ये अपने पास किसके बराबर आता है, 1024 के बराबर आता है। देख लेते हैं विकल्प कौन सा है, बी विकल्प है। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।